हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका टाटा स्टील और दूसरा है टाटा मोटर्स। देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि आज भी यहाँ पे लगभग 1% का कमजोरी निकलते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे उसके बारे में जानेंगे ही, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्सपर्ट का टारगेट भी दिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड है वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स का आपको जो सितंबर क्वार्टर का यानी जो सितंबर मंथ का यहाँ पे आपको जो है ऑटोमोबाइल का जो भी यहाँ पे जो सेल्स हुआ है, जो भी आपका कमर्शियल व्हीकल का या आपका यहाँ पे आपको जो प्राइवेट व्हीकल का या आपका यहाँ पे ईवी सेक्टर का जो भी यहाँ पे आपको व्हीकल का जो सेल्स हुआ है वो यहाँ पे रिपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है आज। तो उसके बारे में से डिस्कस करें, क्या यहाँ पे आपको गेन होते हुए दिखाई दिया है या नहीं दिया है। फिर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो पहले डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। चेक करूँ तो टाटा स्टील जो है आज लगभग यहाँ पे 1% का जो है कमजोरी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जो है आपका जो प्रीवियस क्लोज से भी यहाँ पे गिरावट तो देखने को मिला है, और बीच में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका प्रीवियस क्लोज जो है आपको टच कर पाए। देखोगे तो एक शार्प जो लाइन जो दिखाई दे रहा है, लगभग आज जो है सेशन में एक बार भी टच करते हुए दिखाई नहीं दिया। बस जो शुरू में जो आपको हुआ था उसके बाद जो लगातार गिरावट जो हुआ उसके बाद यहाँ पे टच करते हुए दिखाई नहीं दिया। इससे आप क्या समझ रहे हो, यानी कि इस शेयर में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। देखो, ये कंपनी मैं हमेशा से इस कंपनी में आपको बुलिश रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, और अभी जो है इतना ज़्यादा जो डिस्काउंट प्राइस में ये शेयर को मिलते हुए दिखाई दे रहा है कि इसका यहाँ पे कोई तुलना भी नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 1500 का शेयर यानी कि लगभग 150 का शेयर अभी जो 98 में देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तो डिस्काउंट आपका बेहतरीन डिस्काउंट मिलते हुए दिखाई दे ही रहा है। वजह क्या है? वजह है आपका पूरे बाहरी मार्केट का प्रेशर, प्लस यहाँ पे यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है कि ये जो है एक यानी कि ये शेयर आपको बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। 107, 108, 110 तक ऐसा जा रहा है, लेकिन 113 के ऊपर नहीं जा रहा। मैंने कहा था कि यदि जिस दिन ये शेयर आपका 113 के ऊपर यहाँ पे जो है चला जाता है, तो फिर एक अच्छा जो है रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, जिससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में 120 से 130 तक भी तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे देगा। लेकिन हाँ, ये कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बुक वैल्यू, कैश फ्लो, हर चीज़ इसका बेस्ट आपका निकल के आता है। तो यहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, आराम से इस कंपनी को होल्ड करके चलो। मैं बोलूँगा जो लोग कोई स्टॉक को यानी कि एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहा है जिसका प्राइस बहुत ही कम है और वो लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जो रिजल्ट निकाल के दे, तो इस स्टॉक को ज़रूर यहाँ पे आप जो है फॉलो कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये स्टॉक आपको आता है मेटल सेक्टर में, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपको वोलेटाइल जो है देखने को मिलता है, यानी कि अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो यदि आप में पेशेंस है उस चीज़ को जो झेलने के लिए, तो फिर यहाँ पे आप आराम से इन्वेस्ट करो, और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट भी मिलते हुए दिखाई देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो डिविडेंड भी मिलते हुए दिखाई देगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक आपको हो गए हैं, क्योंकि देखो, कोई भी जब शेयर का जब इतना ज़्यादा जब गिरावट हो जाता है तो लोग यहाँ पे डरेंगे। क्यों ना, यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो यहाँ पे डरेंगे। और साथ ही साथ जानते हो कि जब आपको मर्जर के बाद भी यहाँ पे लगातार आपको गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि मर्जर के बाद ये जो स्टॉक आपको पॉजिटिव न्यूज़ लिया है, लेकिन हाँ, ऐसे यहाँ पे मर्जर से हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, मर्जर जब आपका होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे तो आप जानते हो कि 7 कंपनी का मर्जर हो रहा है, जिसमें से आपको टाटा मेटालिक्स है, यहाँ पे टाटा स्टील आपका लॉन्ग प्रोडक्ट है, TRF है, और सब भी बहुत सारे शेयर है, ठीक है। तो मर्जर जो आपको होगा तो उसका जो यहाँ पे प्रॉफिट है, यानी जो सातों कंपनी का प्रॉफिट है वो भी जुड़ेंगे, साथ उनका जो लॉस है, यानी जो भी उनका आपका जो भी बैलेंस शीट है, जो कमज़ोर है या यहाँ पे सही है, सब यहाँ पे एक साथ आपको जुड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि दो इम्पैक्ट पड़ सकता है, नहीं तो यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दे, और नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे करेक्शन का जो है वो बहुत ही कम उम्मीद है, इसीलिए क्योंकि टाटा स्टील जो है एक पेरेंट कंपनी है, जो सातों कंपनी का पेरेंट कंपनी है। तो आप जानते हो कि जब आपके घर का, जब आपका नींव जब यहाँ पे आपको मजबूत होगा, तो उसके ऊपर कितना भी आप घर यहाँ पे उसके ऊपर कितना भी छत आप जो यहाँ पे खड़ा कर दो, वो यहाँ पे टस मस से कुछ नहीं होने वाला, यानी कि आपको हिलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसे मत समझो, समझना आपको ये है कि ये कंपनी कितना भी बाहर आ जाए या कुछ भी बैलेंस शीट कमजोर हो जाए, यानी कोई भी शेयर यहाँ पे मर्जर हो जाए, कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ेगा, और उल्टा ये जो है उससे दोगुना स्पीड से यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे जो टाटा मेटालिक्स एक खराब शेयर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाटा स्टील एक पेरेंट कंपनी है, और टाटा स्टील का पड़तर यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट कैप से भी इससे ज़्यादा मार्केट कैप किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो इस कंपनी को यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना है। बहुत लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट है कि मर्जर यहाँ पे कब तक आपको हो जाएगा। देखो,
ऐसा जो मर्जर आपको जो होता है न्यूज़ से, तो लगभग यहाँ पे 1 महीने के साथ टाइम यहाँ पे लगते हुए दिखाई देता है, नहीं तो कभी ज़्यादा भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप देखो, आपको यहाँ पे मर्जर के लिए बाई नहीं करना है, आपको बाई करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। तो आप ऐसे मत यहाँ पे सोचो कि मर्जर होगा या नहीं होगा, कब होगा, कब तक हो जाएगा, क्या इससे कुछ आपको जो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लॉस होगा, ऐसा नहीं सोचना है। कंपनी का फंडामेंटल देखना है, कंपनी का जो बिजनेस यदि कंपनी का बिजनेस यदि सही है तो कुछ भी हो जाए, आपको निफ्टी फिफ्टी क्रैश क्यों ना हो जाए, वो फिर से यहाँ पे चढ़ेगा ही। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप जानते हो, कोविड-19। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको डीप, जितना डीप जा रहा है उतना यहाँ पे आपको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आपको इस मौका का आपको फ़ायदा उठाना है। और यहाँ पे आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो कुछ 25% करके बाई करते रहो, जिससे क्या होगा कि प्राइस यदि आपने ज़्यादा प्राइस यदि आपने बाई किया हुआ है तो इससे प्राइस एवरेज होगा। डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग अक्सर डर जाते हैं इस बात से, क्योंकि जब ऐसा होता है क्या है, मान लो आपने यदि इस शेयर में जो है 150 में यदि आपने बाई किया होगा, और जब आज जब मैं को बोल रहा हूँ बाई करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको डर लगे, क्योंकि आपने जब पैसा लगाया तो उसके बाद से आपका जो पोर्टफोलियो यहाँ पे माइनस में आ गया है। तो फिर से आप सोचोगे कि यार बाई मैं कर लूँ और फिर से गिरावट हो जाए तो फिर मेरा और ज़्यादा पैसा फंस जाएगा। ऐसा सोच होता है अक्सर, बहुत से लोग ऐसा सोच यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे सोचना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कंपनी जब खराब रहेगी तो मैं साफ तौर से बोल दूँगा ये कंपनी खराब है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे झूठा ऐसा यहाँ पे आपको नहीं देता कि ये कंपनी सही है तो यहाँ पे यानी कि कोई कंपनी खराब भी है, लेकिन मैं बार बोलूँगा सही है सही, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, इस कंपनी को यहाँ पे बाई जितना डीप जा रहा है उतना कुछ ना कुछ करके यहाँ पे एवरेज करते रहो। नहीं है पैसा तो फिर यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, लेकिन है यदि आपके पास पैसा इसके लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एवरेज करते रहो, ठीक है। ये कंपनी बिल्कुल भी कोई खराब कंपनी नहीं है, एक बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक है, एक फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसको जरूर यहाँ फॉलो करो। और मैं तो बोलूँ जितना गिरावट हो रहा है उतना उठाओ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब टाटा मोटर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मेरे आपको यानी कि मेरे को फैमिली के लोगों का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर का जो डिमांड था कि टाटा मोटर्स के बारे में बनाने के लिए, तो आज मैं यहाँ पे मैं आपको बना दिया हूँ। और यहाँ पे इसका जो आपका ये जो रिपोर्ट पे निकलते हुए दिखाई दिया है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ में, एक यहाँ पे एक अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ यहाँ पे जो देख लेते हैं कि क्या आज का जो है आपका ट्रेडिंग सेशन कैसा गया है। देखोगे तो लगभग यहाँ पे आज जो है 1.75% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 0.25% का गिरावट हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग आपको निकल के आता है 1.42 लाख करोड़ का, ठीक है। और इसके बारे में जो डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट लगभग जो है 550 का स्टॉक अभी जो है दिखाई दे रहा है 400 का। देखो ये स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जेन्युइन ये जो है एक बड़ा काम करते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। यानी कि आप जानते हो ईवी हर जगह फेमस, आपको टाटा मोटर्स लोग इसलिए आजकल बाई करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईवी जो सेक्टर है, यानी कि यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है यहाँ पे आपको फ्यूचर है, ज़रूर फ्यूचर भी है, और इसलिए लोग यहाँ पे बाई भी करते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए। 90% लोग अभी जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बात से सोच कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा मानना है, उनका ऐसा भरोसा है कि आपका ये कंपनी जो है ईवी सेक्टर में कुछ अलग कर सकता है, और इसका प्राइस जो है आज जो 400 ऐसा हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे 1000 हो, तो इसलिए यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये इस रिपोर्ट में मालूम चल रहा है क्या ये सही में कंपनी ऐसा लगातार यहाँ पे ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पूरा अंत तक, और हाँ आप भी यहाँ पूरा अंत तक देखो क्योंकि तभी आपको कुछ यहाँ पर समझ में आपको आएगा। तो देख सकते हो द ऑटो मेजर टोटल डोमेस्टिक सेल्स सर्ज 44%, ठीक है, टू 18,633 यूनिट सोल्ड इन सितंबर 2022, यानी कि इस बार जो है यानी कि इस मंथ में, ठीक है, लगभग 80,633 यूनिट यहाँ पर टोटल जो भी आपको जो डोमेस्टिक जो सेल्स हुआ, यानी कि यहाँ बाहरी का सेल्स मैं को नहीं बोल रहा हूँ, हमने जो भारत में जो सेल्स हुआ है उसका यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे 80,000 यूनिट यहाँ पे बिका है, ठीक है, लगभग जिसमें से यहाँ पे 2021 सितंबर में था 55,000, यानी कि यहाँ पे ईयर पे लगभग 44% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रहा है। यानी कि लगातार कंपनी जो यहाँ पे सेल्स जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे एक अच्छी चीज़ है। कंपनी के जब सेल्स बढ़ेगा तो ही यहाँ पे आपको शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो ही यहाँ पे लोग यहाँ पे बाई भी करेंगे, क्योंकि देखो लोग भी बाई करते हैं किस वजह से, क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इससे साफ तौर से मालूम चल जाता है आपको कि 44% का गेन, यानी कि ओवरऑल जो भी यहाँ पे रिजल्ट जो देखने को जो ऐसा है भी नहीं, लेकिन हाँ आपको पहले ही मालूम चल गया कि यहाँ पे जो रिजल्ट है एक बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। चेक करो तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट का जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक प्लस यहाँ पे एक्सपोर्ट जो यहाँ पे कमर्शियल जो व्हीकल हुआ है, यहाँ पे 5% का ग्रोथ निकल के देखने को मिल रहा है। लगभग 34,890 यूनिट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस सितंबर में यहाँ पे बिका है, और लगभग यहाँ पे एक साल पहले था लगभग 33,000, यानी कि लगभग 5% का यहाँ पे गेन है, ठीक है।
वही चेक करो टोटल डोमेस्टिक सीवी यानी कि आपका कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, जो सीवी दिखाता है वो कमर्शियल व्हीकल है, और ईवी आप जानते हो यहाँ पे आपको जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका फुल फॉर्म, ठीक है, और जो पीवी होगा वो आपका होगा प्राइवेट व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग जो है यहाँ पे आपको 2022 का जो डोमेस्टिक जो सीवी है वो लगभग निकल के आपको आता है 32,979 यूनिट का, और लगभग यहाँ पे गेन देखने को कितना मिलता है, ऑलमोस्ट लगभग 9%, क्योंकि लगभग 30,000 ही यूनिट आपको बिकी थी सितंबर 2021 में। वही देखोगे यहाँ पे आपका जो स्लम्ड, ठीक है, यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट का जो हुआ था उसमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग 1900 यूनिट जो है, जो 300 यूनिट में से 1900 यूनिट्स यहाँ पे आपको जो लगभग जो अंडर रिव्यू में आपको चला गया, जो एक सही चीज़ नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे एक सही निकल के आता है। मेन क्या है हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, वो है यहाँ पे ईवी कैसा है, क्योंकि ईवी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। आप भी यहाँ पे इसलिए बाई करते हो क्योंकि उसका जो यहाँ पे ईवी सेक्टर का एक भविष्य है, ठीक है। चेक कर लो यहाँ पे सबसे पहले पीवी के बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। टोटल पैसेंजर व्हीकल, सॉरी मैं वो प्राइवेट बोल दिया था, सॉरी यहाँ पे आपको पैसेंजर व्हीकल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 85% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग जो है आप देख सकते हो कि 47,000 यूनिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वही यहाँ पे 2021 में बिका था ऑलमोस्ट लगभग 25,000, यानी कि एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे निकल के आया है आपको पैसेंजर व्हीकल में, ठीक है। वही यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक पीवी यानी कि आपको पर्सनल व्हीकल में, सॉरी यहाँ पे आपको पैसेंजर व्हीकल में, तो यहाँ पे निकल के आता है ऑलमोस्ट जो है एक अच्छा खासा रिटर्न, 85% का ग्रोथ। वही देखोगे यहाँ पे पीवी में, आईसी में, यानी कि आपको इंटरनल कंबसन इंजन में देखोगे तो लगभग 78% का ग्रोथ निकल के आ रहा है। यानी कि जो भी यहाँ पे ग्रोथ है एक ओवरऑल मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक गजब का ग्रोथ निकल के आ रहा है। यहाँ पे ईवी में देखोगे तो लगभग 239% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आया है। तो इस बात से आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे सितंबर 2021 में नहीं था कोई ग्रोथ, तो इस पर डायरेक्ट यहाँ पे 3600 आपको 55 यूनिट आपको बिका, इसके वजह से ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि एक गजब का रिजल्ट है, नो डाउट एक बेहतरीन रिजल्ट है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको आराम से इस कंपनी को होल्ड करके चलना है। कंपनी एक बेहतर कंपनी, एक अच्छी कंपनी, हाँ बस इसका एक ही यहाँ पर क्या होता है, इसका जो 5 का रिजल्ट जो है 5 ईयर का जो यहाँ पर रिटर्न है वो यहाँ पे बहुत ही कम निकल के लगभग आपको देखने को मिलता है। बस यही एक थोड़ा खराबी है, बाकी कुछ भी यहाँ पे खराबी नहीं निकल के आता है। लॉन्ग टर्म गजब का स्टॉक है, यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो इस कंपनी में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट वो क्लियर हो गया होगा, और क्या करना है और क्या समझ रहे हो कि कल यदि मार्केट यदि आपको सपोर्ट कर दे तो यहाँ पे तेजी बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आप फोकस में रखो टाटा मोटर्स को, और इस वीडियो में आपको इतना रहेगा, ये आपको वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल डेली मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।